नमस्कार। भारत माता की जय। हम सभी जानते हैं कि भारत देश एक लोकतंत्र देश है। यहाँ पर लोगों की अदालत है, ये लोगों का राज्य है यहाँ पर। लेकिन यहाँ भारत में पूरी जगह लोकतंत्र है, लेकिन हमारे तेलंगाना में, खासकर हैदराबाद में लोकतंत्र न होकर सिर्फ एक पक्षपात, परिवारवाद बना हुआ है। एक पार्टी दूसरे पार्टी का साथ देती है। यहाँ पर जनता का कोई अस्तित्व नहीं है। जनता के मताधिकार का कोई उपयोग किया नहीं जाता है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मतदान के नाम पर बोगस वोटिंग की जाती है ताकि एक पार्टी को जिताया जा सके। अगर टीआरएस पार्टी एमआईएम पार्टी से मिली हुई है तो डायरेक्ट इलेक्शन ना करवाकर एमआईएम पार्टी का यहाँ पर राज्य घोषित कर दी। क्यों वो जनता को बेवकूफ़ बना रही है? क्यों जनता का पैसा बर्बाद कर रही है? जनता के द्वारा कमाया हुआ, उनकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा को क्यों वो बर्बाद कर रही है? ताकि जनता को भी लगे कि हमारा पैसा हमारे पास है। क्यों वो जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है? 1 दिसंबर को जो जीएचएमसी के इलेक्शंस हुए उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि टीआरएस पार्टी एमआईएम पार्टी से मिली हुई है। कैसे धांधली चल रही थी, कैसे रिगिंग हो रही थी। एक बूथ में जो 93% वोटिंग हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम नहीं जानते हैं? जो इंसान मर गया है उसकी वोटिंग हुई है। मैं जनता से, मैं पार्टी से, टीआरएस पार्टी से, गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि वहाँ पर जाकर बताए कि जो 93% वोटिंग हुई है उसमें क्या कोई इंसान मरा नहीं है? उसकी वोटिंग भी यहाँ पर की गई है। मैं बस इतना ही कहती हूँ कि वो आकर देखे यहाँ पे। सही, अगर जेन्युइन वोटिंग होती है तो वहाँ पर 10% भी वोटिंग नहीं होगी। वहाँ पर पब्लिक को बुलाया जा रहा है, मुस्लिम लेडीज़ को बुलाया जा रहा है और ज़बरदस्ती उनसे वोटिंग करवाई जा रही है। ना उनके पास वोटर आईडी है, ना कोई कुछ किसी तरह का उनके पास पहचान पत्र नहीं है, फिर भी उन लोगों से वोटिंग करवाई जा रही है। हम खुद वहाँ पर जाकर देख रहे हैं कि जेन्युइन वोटिंग 10% भी वहाँ पर नहीं हो रही है। जब हमारे पोलिंग एजेंट वहाँ पर बैठे हुए हैं तो वो उनको मारने की धमकी दी जाती है, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, उनको बूथ से निकलने के लिए कहा जाता है। उनसे कहते हैं आप चुपचाप बैठ जाइए, नहीं तो हम आपको देख लेंगे। लोकतंत्र देश है, फिर आप जनता को ऐसे धमकाते हो, ऐसे डराते हो, तो क्या जनता वोटिंग के लिए बाहर निकलेगी? क्या वो जेन्युइन वोट करेगी? तो इसका मतलब ये साफ है कि एमआईएम पार्टी बोगस वोटिंग करके इस पर ये छोटे से एक डिवीजन पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह क्या है? जो एक बूथ में 93% वोटिंग की गई थी उसके लिए हमने कोर्ट में अपील की थी ताकि इसका सही डिसीजन हमें मिल सके, लेकिन उन्होंने इसको भी नकार दिया और हमारे हक में डिसीजन नहीं दिया गया। कौन से डिवीजन के लिए परसों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? जो रीपोलिंग की बात चल रही थी परसों, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। खिलवत में एक बूथ है, अंबेडकर कम्युनिटी हॉल, बूथ नंबर 12, उसमें खुलकर रिगिंग हुई है। के बूथ के आपके एजेंट्स को भी धमकी दी है मारने करने की, तो इस बारे में फिर आप लोग पुलिस में कंप्लेंट फाइल करे हैं या नहीं करे हैं? उसी टाइम हमने जान से मारने की धमकी देना बहुत कानूनन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी की जान चले जाती है धमकी देने के बाद। उसी तो टाइम क्यों फाइल हमने नहीं करे आप लोग? जी, उसी टाइम हमने पुलिस को बुलाया लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। जब हम पुलिस को फ़ोन करते हैं या आरओ ऑफिसर को फ़ोन करते हैं वो हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं और टाइम पर आकर कोई उसका एक्शन नहीं लिया जाता है। खाली 2 कांस्टेबल बैठे हैं, वो उनको भी साइड में बिठा दिया गया, आप चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो, हमें अपना काम करने दो। ना वोटर आईडी है ना कुछ है। जब हमने आरओ ऑफिसर को बताया कि ये बिना आईडी, बिना प्रूफ के वोट डाल रहे हैं तो उन्होंने भी कहा, लेकिन अब ऑर्डर में कह रहे हैं कि वो पीसफुली, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई और पीसफुली वोटिंग हुई है। तो ये दोगली भाषा का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? वो अपनी बात पर कायम क्यों नहीं है? इसका मतलब साफ है कि वो भी एमआईएम के अंडर प्रेशर में काम कर रही है। उसकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ मैं अपना यहाँ पे काम करूँ और यहाँ से चली जाऊँ ताकि मुझ पर कोई मेरा नाम खराब ना हो। हार या जीत तो वो तो खैर भगवान के हाथ में, लेकिन इस बार तो आप पब्लिक चेंजेस का चाह रही है कि इससे पहले आपको एक मौका दिए, लेकिन फिर भी एरिया में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। इसकी वजह से आपके दूसरी पार्टी को मौका देना चाह रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपके जब आप 4.5 साल आप लोग यहाँ पे थे डिवीज़न में, तो क्या क्या डेवलपमेंट लाए? डेवलपमेंट तो काफ़ी हुआ है। यहाँ पे रोड की जो पहले हालत थी वो उसी में सुधार हुआ है। लाइटिंग लगी है यहाँ पर और जीएचएमसी का काफ़ी कार्य किया गया है। कुछ एक कार्य है जो हमारे पेंडिंग बचे हुए हैं और आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जनता से हम कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। कल परसेंटेज है, कल नतीजों को और ये सब जो एमआईएम पार्टी ने हमारे साथ किया है, रिगिंग की है, जो धांधलेबाजी की है, उससे भी हमें यकीन नहीं है कि कल वो जब काउंटिंग होगी तो वो भी जेन्युइन काउंटिंग होगी। मैडम, 5 से 6 पार्टी से जो जीएचएमसी में कंटेस्ट कर रहे हैं,
लेकिन किसी की तरफ से डिमांड नहीं है रीपोलिंग का, सिर्फ बीजेपी कैंडिडेट्स की तरफ से ही डिमांड है। ऐसी क्या खास बात है? बीजेपी कैंडिडेट्स को ऐसा क्या डर है जो रीपोलिंग कराना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पर रिगिंग बहुत ज़्यादा हुई है। जब हम खुद वहाँ पर जाकर देख रहे हैं तो पब्लिक, जो जेन्युइन पब्लिक है, वो निकल कर वोटों के लिए नहीं आ रही है, तो वो अपने ऑटो भर भर के औरतों को लेकर आ रहे हैं और रिगिंग करवा रहे हैं। उनको डर है कि कहीं हमारे डिवीजन के हमारे हाथ से निकल जाए, इसीलिए वो रिगिंग करवाते जा रहे हैं। मैडम, आप ये कह रहे हैं कि रिगिंग हो रही है, टीआरएस पार्टी एमआईएम को सपोर्ट कर रही है बोल के बोल रही है। खुला केटीआर साहब ने ये कहा है कि एमआईएम से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, हम बोले आप कैसा बोल सकते हैं इसमें रिगिंग कर रहे हैं बोल के? आपका क्या कहना है इसके बारे में? कल रिजल्ट है, अगर कल आप जीत कर यहाँ से अगर आ गए तब आपका क्या रहेगा, एक प्रभाव कैसा रहेगा? मतलब आप मीडिया में तो कॉन्फ्रेंस आप करा रहे हैं, अभी तो अभी कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, कल रिजल्ट है। अब रीपोलिंग का डिमांड तो आप करें ऑलरेडी, अब वो होने के बाद वो लोग रिजेक्ट कर दिए। अगर कल रिजल्ट आपके पक्ष में आ गया तो उसके बाद क्या करेंगे? अगर रिजल्ट हमारे पक्ष में आता है तो इससे साफ होता है कि असत्य पर सत्य की जीत हुई है। चाहे वो कितने भी धांधली कर ले, लेकिन गॉड देखता है कौन सही है कौन गलत है, गॉड उसी का साथ देगा। नॉमिनेशन से पहले ये बात सामने आई थी ये पब्लिक में कि रेणु सोनी जी इस मरतबा कंटेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन पार्टी बोलते सो इस मरतबा ज़बरदस्ती उनको कंटेस्ट करवा रही है। ऐसी क्या वजह थी मैडम जो आप कंटेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं था, हमने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि हमसे दोबारा रिकंटेस्ट नहीं करेंगे। नॉमिनेशन भी आपका रिजेक्ट हो गया था, उसके बाद फिर आप कोर्ट से भी ऑर्डर ले लेके आए थे। मतलब पहले आपको एक टारगेट बनाए हुए है या आप सिटिंग कॉर्पोरेटर है बोल के आपको टारगेट बनाए हुए हैं या फिर कुछ और वजह है? पहले कोर्ट का ऑर्डर ही हमारे पक्ष में आ चुका था, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा अपने हथकंडे अपनाए और हमारा फॉर्म को रिजेक्ट